आगरा के लाल ने बढ़ाया प्रदेश का मान। गुजरात के अहमदाबाद में हुई 10वीं बोसिया नेशनल चैंपियनशिप में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जतिन कुमार कुशवाहा ने कमाल कर दिया। सीनियर वर्ग की एकल और युगल दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर उत्तर प्रदेश को दिलाई बड़ी उपलब्धि। इस टूर्नामेंट में जतिन ने खेले सभी 14 मैच जीतकर अपना दबदबा साबित किया। लगातार 4 साल से गोल्ड मेडल जीतने वाले जतिन ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। आगरा लौटने पर खेल प्रेमियों और परिजनों ने उनका भव्य स्वागत किया। ताजनगरी को अपने इस होनहार खिलाड़ी पर गर्व है। ऐसे ही देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहें हमारे खिलाड़ी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम जतिन कुशवाहा है। मैं आगरा का रहने वाला हूं और अभी ये 10वीं बोसिया की नेशनल चैंपियनशिप हुई थी जो कि अहमदाबाद गुजरात में हुई थी। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद और गुजरात में मुझे मिला वो वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो कि हम चाइना में, हांगकांग में या किसी और अन्य विदेशों में जाके देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज कितना अच्छा कर रही हैं या यूएस कितना अच्छा कर रही है। तो वो वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर अब हमारे देश में भी मौजूद है। और सबसे अच्छी बात सिर्फ मौजूद नहीं, वो जिस हिसाब से मेंटेन किया जा रहा है, हम इससे बहुत ज्यादा खुश हैं। बीइंग एन एथलीट, पैरा एथलीट, जितनी छोटी छोटी चीजों पर उन्होंने काम किया वो बहुत काबिले तारीफ था। तो बड़ा मजा आया मुझे वहां पर जाके खेलकर। और मतलब जितना एक्सपीरियंस मैं बताऊं वो सबसे कम था, सब कम है। आपको किस तरह मेडल है, किस तरह ये चैंपियनशिप? देखिए, ये जो चैंपियनशिप थी वो तकरीबन 22 स्टेट के बीच में खेली गई, जो कि नेशनल 10वीं चैंपियनशिप थी ये। और इसमें अलग अलग कैटेगरीज के प्लेयर्स प्ले करते हैं, BC1, BC2, BC3, BC4। और ये जो मेरी कैटेगरी है ये BC4 की कैटेगरी थी, जिसमें तकरीबन BC4 कैटेगरी में 22 से 24 लोग थे, जो तकरीबन 18 स्टेट से आए हुए थे। और अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश से सिर्फ इकलौता मैं ही था, तो जिसमें इंडिविजुअल में और पेयर्स में दोनों में मेरा गोल्ड था। तो इस तरीके से ये एक प्रतियोगिता रही। फ्यूचर प्लान क्या है और किस तरह के टूर्नामेंट होंगे? देखो, इस साल जो टूर्नामेंट होने वाले हैं 3-4 नए और बड़े टूर्नामेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस साल हम लोग का पैरा एशियन गेम्स भी है अक्टूबर में, और जो कि जापान में होने वाला है, नगोया। और ये मेरे लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी होगी पैरा एशियन गेम्स में जाने की। इससे पहले भी मैं जा चुका हूँ, लेकिन वो दौर कुछ और था, अब का दौर कुछ और है। पहले हमारे पास उतने इक्विपमेंट्स और तैयारी नहीं होती थी जो आज के समय पे इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हैं। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें की फैसिलिटीज मुहैया कराई गई है फेडरेशन द्वारा। और इक्विपमेंट्स के अलावा इस बार हम लोग की जो ट्रेनिंग सेशंस है वो भी बड़े हार्ड रहे हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। वहाँ पर ब्रिटिश जो कोचेस थे, इंग्लैंड के कोचेस और इंग्लैंड के रेफरीज वो आए हुए थे, तो उनका ना यूरोपियंस का माइंडसेट दूसरा होता है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने अंदर और पॉलिश करनी है और अपने अंदर मेहनत करनी है, तो क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया, कम टू इंग्लैंड, आप मेरे देश में आओ, मैं आपको वहाँ सिखाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को पॉलिश करने की। तो फिर अब देखते हैं आने वाले समय में हम लोग कितने टूर्नामेंट्स के लिए बाहर जाते हैं। जनरली शेड्यूल हम लोग के पास पहले आ जाता है, जिसमें आज इस बार मैं इजिप्ट, कजाकिस्तान और हम लोग का कनाडा का प्लान है। 3 देश का प्लान है। अब 3 में से हम लोग को कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है। बाकी 4th इवेंट तो जो जापान में है। सरकार से क्या मदद चाहते हैं आप, देखा जाए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सरकार से मदद चाहता हूँ, क्योंकि आगरा में इस स्पोर्ट्स को लेकर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। तो मैं चाहता हूँ अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो मुझ जैसे बहुत से लोग आगे आएंगे जो आज घर पर बैठ के ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक स्टेटमेंट जाना चाहिए उन लोगों को कि अपने आप को किसी से कम मत समझो। जो हम कर सकते हैं शायद वो कोई आम बंदा भी नहीं कर सकता। तो बस ये कि अगर हम लोग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कोच होंगे, कोचेज होंगे, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तीरथ कुशवाहा। क्या कहेंगे बेटे, इतना बड़ा अचीवमेंट को लेकर? मेरा बेटा जतिन कुशवाहा, जो कि लगातार 4 साल से गोल्ड मेडल नेशनल में जीत रहा है, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह से खेल को अपने को आगे बढ़ाते रहेंगे। आगरा शहर की जनता और अपने जो भी शुभचिंतक हैं, खेल प्रेमी हैं, सभी के आशीर्वाद से आने वाले आगामी दिनों में अक्टूबर में एशिया होने जा रहा है। तो एशिया जो होगा वो जापान में होगा। उसके लिए इनका सिलेक्शन होगा जुलाई के महीने में। सिलेक्शन के बाद एशिया खेलने जाएंगे जापान में। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में इन जैसे जितने भी बच्चे हैं तो इनसे मोटिवेट होकर वो भी आगे बढ़ेंगे और आगे खेलने का काम करेंगे, क्योंकि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और आगरा के अंदर काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह से पैरा ओलंपिक गेम खेलना चाहते हैं। सुविधाएं पूरी ना होने के कारण वो बच्चे नहीं खेल पाते हैं। तो मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने उत्तर प्रदेश सरकार से कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह के स्टेडियम जो भी हैं वो इन ऐसे बच्चों के लिए, पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए बनाने का काम करें, जिससे कि हमारी जनरेशन और आगे जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेकर आने का काम करे।